सुबह हो गए, ये लोग इतना देर क्यों लगा रहे हैं? चाचा जी, ऐसे प्रोसीजर्स में टाइम लगता है, लेकिन आप डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए, रिमझिम दी को कुछ नहीं होगा। चाची जी, हम पानी लेकर आते हैं। मनोरमा जी, मुझे सब कुछ पता चला और मैं इमीडिएटली यहाँ आ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रिमझिम इतना बड़ा कदम उठाएगी। संभालिए अपने आप को मनोरमा जी, संभालिए। भोलेनाथ हमारे रिमझिम को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे घर वाले समझ ही नहीं रहे कि हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। आपको पता है, यहाँ रिमझिम ने ये सब कर दिया और वहाँ मेरा बेटा कीर्तन, वो वहां मरने मारने की बातें कर रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं वो भी कुछ ऐसा ना कर दे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मनोरमा जी, क्या कर सकती हूं मैं अब? शक्ति अगर शादी के लिए मान जाती तो बात अलग होती। उसने भी तो ना कर दी है। पता नहीं मेरे घर वालों को कैसे मनाऊं कि वो अपनी शर्त वापस ले ले। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कर भी क्या सकती हूँ। एक बेसहारा माँ क्या कर सकती है? आपको पता है, एक माँ का दर्द ना सिर्फ एक माँ समझ सकती है, और कोई नहीं। ना सगी बहन, ना चाची, कोई नहीं। बस मेरी तो भोलेनाथ जी से एक ही प्रार्थना है कि हम माओ को इतनी बड़ी सजा ना दे कि हम पर हमारे जवान बच्चों की लाश का बोझ हो। हमारे कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ भी, पर ये बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, हम जाके उससे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो ऑब्जर्वेशन में है। जैसे ही हम उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू भोलेनाथ। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी रिमझिम बच गई। मुझे पता था भोलेनाथ हमारी प्यारी सी रिमझिम को कुछ नहीं होने देंगे। अरे भोलेनाथ तो प्यार करने वालों से प्यार करते हैं, वो किसी प्यार करने वाले के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। जय भोलेनाथ। सुबह हो गई है, ना शक्ति ने कॉल बैक किया है और अभी तक मेरा फोन नहीं उठा रही है। कुछ तो हुआ है, पर क्या हुआ होगा?
उसके घर जाऊं? नहीं, उसके घर जाना सही नहीं होगा। फिर मेरे गुस्सा करने के बाद शक्ति कॉलेज तो मिस नहीं करेगी। कॉलेज में मिलूंगा और बात करूंगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग पेशेंट सब मिल सकते हैं। तो अंदर मत चल सकती, क्या पता तुझे देखकर वो अपना आपा खो दे। इंसोट, तू इधर ही रुक। पेशेंट अभी वीक है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम अभी आते हैं। अरे बेटी अभी अभी होश में आई है और आप कहाँ चल दिए? हम उनको धन्यवाद देने जा रहे हैं, जिनके कारण आज हमारी रिमझिम बिटिया की जान बची है। और हमको वहां जाकर शिव चरित्र का पाठ भी करना। मनोरमा, हमने मन्नत मांगी थी, अगर हमारी रिमझिम बिटिया ठीक हो जाएगी तो मैं मंदिर जाकर शिव का पाठ करूंगा। आता हूं मैं। रिमझिम कैसी है बेटा? ठीक है? नहीं है हम ठीक। क्यों बचाया हमें? मर जाने दिया होता ना। नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ का क्या होता? आपके लिए तो है ना आपकी एक लाडली बेटी, जिसके लिए आपने हमेशा हमें ठुकराया है। और ये आप ना हमें सिर्फ प्यार के नाम से मत बुलाओ। हमें नहीं चाहिए आपकी दिखावे वाली ममता। सबको पता है कि आप किससे प्यार करते हो। तुझे शक्ति में तो आपकी जान बचती है ना, तो क्यों बचाया हमें? मर जाने दिया होता ना, आपको भी ये झूठा प्यार नहीं दिखाना पड़ता। हमारी भी मुसीबत आसान हो जाती है और आपकी भी। नहीं जीना है हमें, नहीं जीना है हमें कीर्ति के बिना, नहीं जीना है। नहीं 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 बेटा, माँ कभी बेटी से प्यार का नाटक करती है? कभी नहीं। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं सुनी हमें आपकी बकवास बातें। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। शांत हो जाइए प्लीज। इस बार तो वो बच गई, पर अगर इसने फिर से ऐसा कुछ किया ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी शक्ति। कैसे जी पाओगे तुम इस बोझ के साथ कि तुम्हारी दीदी जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे चाचा चाची जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी बेटी ने आज तुम्हारी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया। हे भगवान, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो मर जाती। नहीं, हम रिमझिम दी को कुछ नहीं होने देंगे। शक्ति, ये भविष्यवाणी करने से पहले अपनी दीदी को एक बार देख लो, उसके बाद सत्ता लगाना। क्यों लगाई है हमें ये दवाइयाँ? नहीं जीना है हमें, नहीं जीना है। अगर आप लोगों ने आज हमें बचा भी लिया ना, तो हम फिर से वही करेंगे जो हमने कल किया था। अगर हम कीर्तन के साथ नहीं जी सकते, तो हम उसके लिए अपनी जान दे देंगे।
अगर हम फांसी से नहीं मरे तो हम जहर खा लेंगे, और अगर जहर से नहीं मरे तो हम ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। नहीं जीना, हमें छोड़ो। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि ये सब जो हो रहा है इसके बाद ये सुसाइड का एपिसोड फिर से रीटेलीकास्ट नहीं होगा? हाँ, मानती हूँ कि शायद वो ना मरे, बच जाए, पर फिर भी उसकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। पागल हो जाएगी वो, उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। या तो मर जाएगी या तो जीते जी अपनी जिंदगी को बदतर बना देगी वो। पता है, जब प्यार नहीं मिलता ना तो ऐसा ही होता है, और ऐसा दर्द होता है ना कि सहा नहीं जाता। इस दर्द से बचने का रास्ता मैंने दिखाया था शक्ति, तुम्हें समझाया भी था, पर तुम नहीं मानी। तुम अगर शिव से शादी करने के लिए तैयार हो जाती ना तो ये सब होता ही नहीं। तुम्हारी रिमझिम दीदी कितनी खुश होती आज, तुम्हारा परिवार कितना खुश होता, और अब सिर्फ तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में मातम मनाया जा रहा है। अब इस दर्द का सिर्फ एक सलूशन है, या तो रिमझिम मर के ठीक होगी या तो कीर्तन से शादी करके, वरना ये दर्द एक नासूर बन जाएगा जो ना उसे जीने देगा ना उसे मरने देगा। छोड़ो, नहीं जीना, छोड़ो, छोड़ो। ऐसे मत कर बेटा, बेटा मेरी बात सुन। रिमझिम, रिमझिम शांत हो जा, शांत हो जा रिमझिम। रिमझिम ऐसे मत कर बेटा, प्लीज मत करना, मत कर बेटा, ऐसा मत कर। क्यों जिंदा रखना चाहती है आप हमें? आपके लिए तो है ना आपकी एक बेटी जिंदा, आपकी शक्ति, आप सबकी लाडली, आप सबकी जान बचती है ना उसमें। हम तो आपके ऊपर बोझ है, छोड़ो, हमें नहीं जीना है। तेरी माँ से कोई गलती हो गई ना तो मुझे माफ कर दे, पर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा, इतनी बड़ी सजा मत दे। सजा तो आप हमें दे रही है, हमारे कीर्तन से हमें अलग करके। अब तो फैसला होकर रहेगा, तो जिएंगे तो हम अपने कीर्तन के साथ, नहीं तो हम। बांधो इसे, बांधो। अगर आज आप लोगों ने हमें बचाने की कोशिश की ना, जैसे हमारे हाथ खुलेंगे ना, हम फिर से वही करेंगे। हम फिर से हमारी जान लेने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। नहीं जीना, नहीं जीना हमें, नहीं जीना। कीर्तन के बिना नहीं जीना, कीर्तन के बिना नहीं जीना। शांत हो जा, शांत हो जा रिमझिम। तुम्हें क्या लगता है ये सब फिर से नहीं होगा? फिर से होगा, बार बार होगा। तुम अगर शिव से शादी करने के लिए तैयार हो जाती ना तो ये सब होता ही नहीं। मंदिर आंटी कहाँ गई? मंदिर आंटी, मंदिर आंटी, मंदिर आंटी, एक मिनट हमारी बात सुनिए प्लीज। मंदिर आंटी हमारी बात सुनिए। मंदिर आंटी हमारी बात सुनिए। रुको, रुकिए, रुकिए।
ऐसे सड़क पर भागते भिखारियों को मैं भीख नहीं देती। अगर मंदिरा देवी से खैरात चाहिए तो मंदिरा देवी के दरबार में आना पड़ता है, मेरे घर पे। आ जाओ झोली फैलाकर, भर दूंगी। चलो ड्राइवर। नहीं, मंदिरा आंटी हमारी बात सुनिए। रुकिए प्लीज, हमारी बात सुनिए। भैया 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 ध्यान। आपका खून निकल रहा है भैया, ध्यान कहाँ है आपका? नंदू कुछ भी ठीक नहीं है। शक्ति ठीक नहीं है। अगर मुझे चोट लगी है इसका मतलब उसे भी चोट लगी है। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है। और अगर बैठे बैठे किसी कारण मेरा मन बैठने लगे, इसका मतलब यही है कि शक्ति भी दुखी है, किसी खतरे में है, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या हो चुका है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। इस वक्त वो कॉलेज में ही है। भैया रुको, मैं भी आपके साथ कॉलेज आ रहा हूँ। नहीं नंदू, तू यहीं रहे, तेरे आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया जरूरत है किसी को आपके साथ चलने की और आपको सच दिखाने की, जो आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। कौन सा सच? यही कि शिव और शक्ति सिर्फ दोस्त नहीं है, उससे कई ज्यादा। नंदू, मुझे आज बोलने दो भैया। क्योंकि शायद जो आप कह रहे हो वो आपका दिल तो सुन नहीं रहा है, तो जो मैं कहूं वो शायद सुन ले। शक्ति जब भी दुखी होती है तब आपको बिना बताए पता चल जाता है। वो जब भी खुश होती है तब आपका दिल बिना जाने खुश हो जाता है। ऐसा कनेक्शन, ऐसा बंधन, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है भैया, दोस्ती से कहीं ज्यादा है। उसे कहीं चोट लगती है तब आपका यहाँ खून बहने लगता है, वो कहीं गिरती है तो आपके यहाँ कदम खुद ब खुद लड़खड़ाने लगते हैं भैया। ऐसा कैसा कनेक्शन है? ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। आपकी जिंदगी एक जगह पर रुकी हुई थी भैया, और वो शक्ति के आने के बाद चल पड़ी है। भैया आप ये अच्छे से जानते हो कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। बस मैं शक्ति के बारे में क्या फील करता हूं मैं 1000 बार कह चुका हूं, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं रिश्ते और उम्र में तुमसे बड़ा हूं, और कौन से रिश्ते को क्या नाम देना है मैं तुमसे अच्छे से समझ जाता हूं, और तुम भी समझ लेना। भाई मैं तो समझ रहा हूं भैया, पर आप नहीं समझ रहे। आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है भैया, पर आप अभी भी अतीत को गले लगा कर बैठे हो। सुंदरी, सुंदरी। जी छोटी भाभी। सब लोग कहाँ हैं? घर पे कोई है नहीं क्या? सब मंदिर गए हैं, शिव भैया कॉलेज गए, और गायत्री भाभी गार्डन में पूजा के लिए फूल तोड़ रही हैं। परफेक्ट टाइमिंग। सुंदरी, तू एक काम कर, तू जाकर बाजार से ताजी ताजी सब्जियां खरीद के ला। सब्जियां तो है, हम कल ही तो हम लाते हैं भाभी। मंदिरा देवी का दरबार तो सज गया है, अब भक्तजनों का इंतजार है, यानी कि तुम शक्ति। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3।